हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और सबका 88 पोर्टल बहुत अच्छा जा रहा होगा। जैसे कि आप सभी को पता है वो बड़ा दिन आज आ गया है और इस बार का 2025 का 88 पोर्टल बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है। इसमें बहुत सारे पावर्स आने वाले हैं, प्रोटेक्शंस आने वाले हैं, शील्ड्स आने वाले हैं और जितने भी सारे हैं डिवाइन फेमिनाइंस उसको एंजल्स मिलने वाले हैं, प्रोटेक्शन शील्ड्स मिलने वाले हैं और स्पिरिट एनिमल्स मिलने वाले हैं। स्पिरिट एनिमल्स उनको दिखाई देंगे, वो लोग मिलने आएंगे क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस थे ना उनका बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। जैसे आपको पता है बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे थे डिवाइन फेमिनाइंस को अपने फैमिली के तरफ से, फ्रेंड्स के तरफ से, और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस के साथ ये हुआ है कि जो उनके पुराने फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनको छोड़ के चले गए थे, जिनके साथ उनका नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा था बहुत ईयर्स तक, लाइक 6, 5, 4 ईयर्स, 2 ईयर्स तक उनका नो कॉन्टेक्ट जोन था, वो फ्रेंड्स वापस से आ रहे थे, वापस से आ गए थे। आने के बाद उन्होंने फिर से उनको ट्रिगर किया। मतलब डीएफ का ये काम है कि डीएफ रिकवर हो जाती है अपने कर्मा से, रिचुअल से, एंड वो लोग सोचते हैं कि हम नो कॉन्टेक्ट जोन में है उन फ्रेंड्स के साथ, उन लोगों को हमने माफ़ कर दिया। जो जो कुछ हुआ था हमारे साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने यही सीखा कि अच्छा उनकी गलती थी बट हम उनको माफ़ कर देते, राइट। फॉरगिवनेस एंड ऑल, हम अपने फैमिली को फॉरगिव कर देते हैं, रिलेटिव, इन लॉज, बहुत सारे लोगों को हम फॉरगिव कर देते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस इतने टाइम से यही कर रही थी कि जितने भी पास्ट ट्रॉमास थे, पास्ट एक्सपीरियंस थे, जो लोग थे, सबको उन्होंने रिलीज़ किया। ओके, तो रिलीज़ किया उन्होंने, डीएनए से रिलीज़ किया उन्होंने, अपने ब्लड से रिलीज़ किया, अपने कर्मा से रिलीज़ किया, पास्ट जितने भी सारे लाइफ से, पास्ट लाइफ से उनको रिलीज़ किया। तो उसके बाद क्या हुआ ना, यूनिवर्स उनका टेस्ट ले रहे थे। मैं ये बोलने वाली थी कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे थे, इसीलिए उन्होंने फिर से वही फ्रेंड्स को आपके लाइफ में बुला लिया। तो जब वो फ्रेंड्स आए तो डिवाइन फेमिनाइंस ये सोचने लगे कि अच्छा फिर से ये आने लगे, मतलब मैंने उनको फॉरगिव किया तो दे केम बैक। बट ये नहीं था, क्योंकि अगर आपने उनको फिर से मतलब अगर आपने फिर से उनको इंक्लूड कर लिया अपने लाइफ में और आप फिर से बात करने लगे, कांटेक्ट में रहने लगे, तो आपने तो लेसन सीखा ही नहीं। मतलब आप फिर से वही लूप में घूमते गए, घूम के फिर वही लूप में आप आ गए एंड देन वही घटनाएं फिर से होने लगी। मतलब जो ट्रिगर आपको पहले मिला था वही इश्यूज फिर से सरफेस होने लगे एंड देन आपको रियलाइज हुआ कि ये फिर से मैंने क्या कर दिया। मतलब मैं तो रिलीज कर दिया था मैंने इनको, मैं तो फ्रीक्वेंसी मेरा हाई हो गया था, मैंने तो लेसन ले लिया था, लेकिन इन्होंने अभी तक लिया ही नहीं। एग्जैक्टली उन्होंने लिया ही नहीं और यही डिवाइन का टेस्ट था आपके लिए। सो यहाँ से एक चीज़ मैं बोलूँगी, यहाँ पे 2 कंडीशंस है। एक जो डिवाइन फेमिनाइंस जो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड थे, जिन्होंने इनर वर्क कंटिन्यूसली किया, रिलीजियसली किया, रिचुअल्स बहुत अच्छे से किया, जो हमेशा अवेयरनेस में थे, जिनको ट्रिगर्स मिला फिर भी उन्होंने खुद को सपोर्ट किया मेंटली, फिजिकली, और इनर वर्क्स करते रहे, अपने इंट्यूशन को हाई करते रहे, है ना, थर्ड आई पे वर्क करते रहे। उनके साथ क्या हुआ, जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने उनके साथ फिर से कांटेक्ट में नहीं आए वो लोग, बिकॉज उनका इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था कि हाँ ये लूप में हम लोग फिर से चले जाएंगे एंड वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि हमारा टाइम बहुत प्रेशियस है एंड ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम वो काम नहीं कर सकते फिर से। सो डिवाइन फेमिनाइंस ने क्या किया, उनको फिर से कांटेक्ट में नहीं लिया, विच इज़ ओके। कोई लोग ये बोलते कि नहीं हमें जज नहीं करना चाहिए लोगों को, इफ़ दे कम वी शुड ऑल्सो कीप कंटेक्ट विद देम, हमें जज नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। वी आर नॉट जजिंग बट वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ। इतना जो हमने मेहनत किया, आप लोगों ने इतना मेहनत किया, तो उसका क्या फ़ायदा। फिर से अगर आप लूप में घूमते रहोगे, फिर लोग बोलते कि लूप में नहीं घूमना चाहिए, लूप में नहीं रहना चाहिए, ये फिर से हो रहा है, क्योंकि हम फिर से वही काम कर रहे हैं ना। सो फिर वाई यू आर सेइंग दैट वी शुड नॉट जज। वी आर नॉट जजिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जजिंग पीपल एंड कीपिंग अ नेगेटिव पीपल लूप, understanding the concept and energies, and after a deep analysis and deep thinking खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। इट्स अगर ऐसा है कि हम किसी को जज नहीं कर रहे तो फिर ठीक, आप चोर को भी जज मत करो, तो फिर आप किसी बुरे इंसान को भी जज मत करो, फिर आप जाओ उनके साथ रहो, लो वाइब्रेशन में रहो, फिर से बोलोगे कि हाँ फिर से लूप हो रहा है, So it's not like that. You have to set your boundaries. You have to be strong. You have to have your own limits. You have to be very strong with your brain.
समझ लो, ब्रेन मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि इंट्यूटिव पावर, थर्ड आई, आपका दिमाग आपको क्या बोल रहा है, समझ रहे हो। आप उल्लू नहीं बन सकते हो इस टाइम पे। उल्लू इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट मतलब मैं वही बोलना चाहता हूँ, बार बार वही काम नहीं, रिपीटिवली नहीं कर सकता। अगर रिपीटिवली वही काम करोगे तो आपके जो एनर्जीज है ना, जो क्राउन चक्र से रूट चक्र तक जाते हैं, वो फिर से वही साइकिल दोहराएगा। लाइक बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक करना, जो आप करोगे वही आप बोलते हैं ना कि वही आपको मिलेगा। सो वही फिर न्यू एनर्जीज एंट्री नहीं होगी। जो न्यू एनर्जीज आएगी फिर से आपको यूनिवर्स यही मतलब बोलेंगे कि अच्छा तो आप फिर से वही पैटर्न चाहते हो, तो ठीक है, फिर से वही मैं आपको फिर से वही चैप्टर में डाल देंगे। आप न्यू चैप्टर में जाते हो, फिर से वही काम करते हो, तो यूनिवर्स आपको फिर से वही चैप्टर में डाल देंगे अगर फिर से पुराना काम करते हो। सो इट्स लाइक दैट। जो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर बहुत सा ज़्यादा अच्छे से काम किया था अपने ऊपर, उनका क्या हुआ, उन्होंने उन पुराने कॉन्टेक्ट्स को फिर से कॉन्टेक्ट में नहीं लिया, ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, सुपर। जो डिवाइन फेमिनाइंस थोड़े से इधर उधर भटक गए थे, यू नो, फिर उन्होंने क्या किया, पुराने कॉन्टेक्स्ट को फिर से वेलकम किया कि सोचे कि हमने तो फॉरगिव कर दिया, अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे लेसन मिलेंगे। जब उन्होंने कॉन्टेक्ट में लिया, उनको पता चला कि फिर से उनको ट्रिगर मिला, एंड देन एक्चुअली ठीक है वही, फिर उसके बाद डिवाइन फेमिनाइंस को रियलाइज हुआ, थोड़ा सा उनका लॉस हुआ होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस किस का लॉस हुआ फिर से कॉन्टेक्ट में आके, प्लीज़ बताना। एंड लॉस हुआ, देन उसको फिर समझ में आ गया, एंड देन उन्होंने सबके साथ जो पुराने कॉन्टेक्ट्स थे या फिर बहुत ज़्यादा न्यू कॉन्टेक्ट्स थे जो स्पिरिचुअली उनको हेल्प नहीं करेंगे या फिर लाइफ में उनको ग्रो करने के लिए हेल्प नहीं करेंगे, उनको साइड में कर दिया। उनको साइड में नहीं किया, मतलब उनको टोटली डिलीट कर दिया, कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया, एंड उनको समझ में आ गया, मतलब उनको वो लेसन मिल गया। दे शिफ्टेड इन वन नाइट, आई विल रियली से दैट दे शिफ्टेड इन वन नाइट। एंड ये मेरे साथ भी हुआ। हाँ, मेरे साथ इतना लॉस नहीं हुआ, बट मुझे नेगेटिव अटैक्स मिले, तो मुझे ये पता है। देन एक ही रात में सबका कॉन्टेक्ट डिलीट करना, उनका फ़ोन आया, आपने रिसीव नहीं किया, उनका मैसेज आया, आपने सीन करके भी अनसीन कर दिया, राइट, विच इज़ वेरी मतलब गुड ही बोलूँगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है दैट्स नेगेटिव थिंग, दैट्स नेगेटिव अटैक। सो आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपने खुद को प्रोटेक्ट किया, आपने खुद का ध्यान रखा, एंड आपने डिवाइन की बात को समझा, डिवाइन का जो कॉन्सेप्ट है आपने उसको समझा, ठीक है। तो यही बात थी। एंड जितने मैं डिवाइन फेमिनाइन से मैं सबको यही बोलूँगी कि पुराने कॉन्टेक्ट्स को वापस से मत लो, बिकॉज रिपीटिंग द साइकिल विल ओनली एंड ओनली डिवैल्यू और या फिर डिक्रीज योर इनर एनर्जीज, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी। ओके, सो एक काम करते हैं, जल्दी से एक रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग किसकी होगी? एक पोर्टल की होगी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि जो डिवाइन फेमिनाइंस में पुराने जो सी ये आया है, ओ माय गॉड, क्योंकि मैंने ये पहले से शफल करके रखा था। ओके, सो आप वरी मत करो उसके बारे में। तो ये था कि जो सी सो ये जो कार्ड था ये आया, मैंने कार्ड्स पहले से शफल करके रखे थे, तो इसलिए मुझे शफल नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली ये आया। देखो, अगर आपने फिर से वही लोगों को आपने कांटेक्ट में लिया होता तो आपके साथ क्या होता? दे वुड हैव चीटेड ऑन यू, मैनिपुलेटिव, चीटेड ऑन यू, आपके पैसे लेके भाग जाते, आपसे पैसे मांगते, फिर पैसे लेके भाग जाते, आपके पीछे आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी है सबको वो लोग खत्म करके अपनी नेगेटिविटी देते, जो सच है। व्हेन आई से दिस आई रियली मीन दिस। सो अगर आप फिर से पुराने कांटेक्ट में किसी को, पुराने कांटेक्ट वाले को फिर से आप लेके आए हो, आई वुड रियली से उनको प्लीज़ हटाओ। अगर आपको पता है कि वो नेगेटिविटी दे रहे हैं, ये मत सोचो कि यू आर इन अ फॉरगिवनेस जोन, मैं फॉरगिव करती हूँ, हाँ आप करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आप दूर से भी कर सकते हो, बिकॉज यू आर डिवाइन फेमिनाइन। तो हम लोग जब इनर हीलिंग करते हैं तो हम लोग फॉरगिवनेस करते हैं, उनको हील करते हैं, तो हम ये सब दूर से भी कर सकते हैं, इजंट इट। हमें ये जरूरी नहीं है कि हम पास आके ही उनको करें, उनके साथ कॉन्टेक्ट में रह के ही करें। अगर आप कॉन्टेक्ट में रहोगे तो आप न्यू साइकिल में कैसे एंटर करोगे? एक पोर्टल का मतलब ही वो है कि आप न्यू साइकिल में एंटर करो। अगर आप न्यू साइकिल में एंटर नहीं करोगे, पुराने कॉन्टेक्ट के साथ रहोगे, देन अपग्रेडेशन नहीं होगा। एंड देन सम डिवाइन फेमिनाइन से कि हमारा सोलमेट नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? पुरानी एनर्जीज को ही लेके बैठे हो। सो प्लीज पुरानी एनर्जीज को छोड़ो, बिकॉज पॉलिटिक्स होगा, वो लोग आपके पीछे पॉलिटिक्स करेंगे, देन आपका बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो लोग लेंगे, यूज़ करेंगे। एक्चुअली द प्रॉपर वर्ड इज यूज़, वो लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो नहीं होने देना है हमें। सो यस, सो यही था।
सो डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग रिचुअल्स कीजिए, जैसे कि आज 8 पोर्टल है, आप सबको क्लियर कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, डायरी लीजिए, वहाँ पे रेड पेन से लिखिए, उन सबका नाम लिखिए एंड उसको फॉरगिव कीजिए, उनको हील कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए। अगर आपको रेकी आती है वेल इनफ तो आप वो हीलिंग सिंबल से उनको हील कीजिए, उनका एक एक नाम लीजिए, नाम लेके उनको हील कीजिए एंड उनको रिलीज़ कर दीजिए। एंड यूनिवर्स विल रियली हेल्प यू एंड आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत 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 आगे जाओगे, ट्रस्ट मी।